आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा हूँ, उससे पहले रीड आउट करेंगे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है समझिएगा, कि cos x इज इक्वल टू -1/2 कॉमा x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? क्वाड्रेंट को बनाना चाहिए, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन बनाया, x किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। x कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। x यहाँ पे लाई कर रहा है। हमें नहीं पता कि एंगल प्लस थीटा है या माइनस थीटा है, ठीक है। तो जनरली मैं मान रहा हूँ कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास में दो तरीके हैं। एक तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो, दूसरा है आपके पास में कि ट्रायंगल का इस्तेमाल करके आप जो है इसको सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं कि आइडेंटिटी के हेल्प से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आइडेंटिटी को हमें लर्न भी करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी को बेहतर ये है कि आइडेंटिटी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि देखो ये cos x इज इक्वल टू -1/2 गिवन है। तो हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा यानी कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि sin x इज इक्वल टू √1 प्लस माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यूज को रख देता हूँ, cos x का वैल्यूज अपने पास में है तो 1 माइनस, ठीक है, और -1/2, इसको आप माइनस के साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। अब जरा सा सोचो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, ठीक है, मजाक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम अगर ले लें हम तो हमें मिल जाएगा ये 2। इसके डिनोमिनेटर में हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया, ठीक है। तो ये 2 - 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 4 आएगा भाई, ये 4 आएगा ना कि 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये आपके यहाँ से क्या मिलेंगे भाई? ये यहाँ से आपको मिलेगा 4 और सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 आ जाएगा और थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो √3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये किसका आ गया? ये sin x का आ गया। लेकिन याद करो, कह रहा है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो होगा वो tan और cot, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, रेस्ट क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो साइन लगा दोगे यहाँ पे आप नेगेटिव का, ठीक है। एक तो आपका यहाँ से कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। आगे में चलते हैं। अब जब हमारे पास में साइन निकल गए तो हम कॉसेक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कॉसेक x इज इक्वल टू होता है क्या? 1/sin x, ठीक है। तो मैं sin x का क्या करूंगा कि वैल्यू को रख दूंगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा? 1 के साथ में, 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है वो साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉसेक x, ठीक है। यहाँ से 2 निकल चुका है, 3 अपने को और निकालना है, ठीक है। कॉस आपको पता है, सेक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेक x इज इक्वल टू होता है 1/cos x, ठीक है। तो सेक x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -1/2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा? -2 मिल जाएगा, ठीक है। तो सेक x क्या आ गया? ये भी आपके पास में आ गया -2। क्या बच गया आपके पास में? तो आप बोलेंगे कि सर tan और cot बच गया, ठीक है। तो हम tan को क्या लिख सकते हैं? tan x इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? sin x डिवाइडेड बाई cos x। बताओ यार, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो sin x की अगर वैल्यू रखोगे यारो तो आपको क्या मिलेगा? -√3 डिवाइडेड बाई 2 और cos x की अगर हम वैल्यू रखने के लिए जाएंगे तो cos x कितना है? -1/2 है। देखो ये 2 से ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा? √3, ठीक है। tan x कितना आ गया? √3 आ गया, ठीक है। और ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत है क्या? नहीं है।
ठीक है। अब कॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है 1/10x, ठीक है 10x। तो कॉट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है √3, ठीक। तो इस तरीके से आपको जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यू फाइंड आउट करना है। जितना आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बताओ यार, मेरे हिसाब से यहाँ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को आप करते, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, आप ट्रायंगल बना लेना, और ट्रायंगल बनाने के बाद में आप क्या करना, ठीक है। चलो मैंने राइट एंगल बी को ले लिया, ए, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, सी ले लेता हूँ, ठीक है। ये एंगल एक्स है, ठीक है, ये एंगल एक्स है। कॉस इज इक्वल टू क्या होता है b/h, यानी बेस कितना है आपके पास में, तो भाई आपके पास में जो बेस है वो 1 गिवन है। माइनस को आप नेगलेक्ट करो, क्योंकि x जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। और बेस आपके पास में b आ गया, b/h, h मीन्स 2 आ गया, ठीक। पहले परपेंडिकुलर निकाल लो, परपेंडिकुलर निकालने के बाद में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे यार, परपेंडिकुलर अब निकालने जाओगे तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 निकालोगे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर आपके पास में आ चुका है, ठीक, परपेंडिकुलर आ गया, कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक। चलो निकाल के मैं दिखाता हूँ, ठीक। तो साइन निकालना हमें, तो साइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा p/h, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है जरा सा देखो, √3, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 आ गया। यहाँ से तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस होता है तो यहाँ से लिख सकते हैं √3/2, ठीक है। साइन निकल के आ गया, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, हम यही कर देता हूँ, साइन निकल के आ गया, कॉसेक निकाल सकते हैं। कॉसेक एक्स कितना आ जाएगा, -2/√3 आ जाएगा, ठीक है, -2/√3 आ जाएगा। और अगर सेक को निकालने जाएंगे, डायरेक्ट में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ में लिख देता हूँ, ये होगा भैया आपके पास में h/p, ठीक है, h/p, ठीक, ये पॉजिटिव है। उसके बाद में सेक निकालने के लिए जाएंगे तो सेक एक्स क्या आ जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे, -2 आ जाएगा, ठीक है। सेक का इसे आप फॉर्मूला बैठाने के लिए जाओगे ना भाई, सेक का फॉर्मूला बैठाने जाओगे भाई, तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बचा 10, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास में आया है √3, बेस कितना है -1, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे, पॉजिटिव वन लो, नेगेटिव मत लो, पॉजिटिव लो, पॉजिटिव लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में √3 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये चीज़ें हैं कि आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर में। मैं आइडेंटिटी से करता हूँ, अलग बात है, ठीक है। कॉट एक्स को पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है, 1/√3 आ जाएगा। तो देखो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब डिपेंड आपके ऊपर में करता है कि आप किससे सॉल्व करना चाहोगे, लेकिन एटलीस्ट आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए कि किसमें वो लाई कर रहा है, ठीक है। मिटा दिया जाए क्या,